आज हम लोग जो मैथ का है 5.7 एक्सरसाइज का डिफरेंशिएशन का उसमें उसका पढ़ेंगे जिसका कि नाम है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखो जैसे कि कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो हम लोग इसको अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम लोग इसको जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसको कहते हैं डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, ऐसा लिखते हैं एफ डैश एक्स, या इसको y डॉट भी कहते हैं। इसका एक सिंबल है y पर डॉट, या इसको y1 भी एक सिंबल दे देता है। अलग अलग जगह अलग अलग सिंबल्स मिलते हैं जिसकी चर्चा सबको कर दे रहे हैं। दूसरा होता है इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देना, तो इसको कहते हैं डी बाई डी एक्स और इसको डी वाई बाई डी एक्स, इसको फिर से डिफरेंस करना। अगर ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जो कि तुम्हारा जो आंसर आया वो अगर डिफरेंशिएबल है तो फिर से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया तुमको, इसको हम लोग कहते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको नाम दे सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन या फर्स्ट ऑर्डर, इसका जो आंसर आया उसका डेरिवेटिव। ये जो कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर हायर ऑर्डर और भी आप थर्ड ऑर्डर भी कर सकते हैं, हायर ऑर्डर ये डेरिवेटिव निकलेगा। ये डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसको। तो इसका सिंबल एक दिया जाता है डी वाई बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करना। तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है तुमको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सिंबल दिया जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। या एफ डबल डैश एक्स कर दीजिए, या वाई पर 2 डबल डॉट दे दीजिए, या y2 भी इसको सिंबल दे सकते हैं। ये सिंबल दिए हुए हैं जो कि अक्सर यूज किए जाते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया। अब है तुमको ये, तुमको इसको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम क्या करते हैं, इसको बताने का कोशिश करते हैं, जो कि सिंबल समझ में आ गया कि फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन ये डिफरेंस होगा। अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो जाहिर है कि तुम तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे। तो इसका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का सिंबल क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश एक्स लिख सकते हैं, या y पे 3 गो डॉट दे दीजिए, या y3 लिख सकते हैं। तो ये ट्रिपल ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गया। ये क्या होगा, ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये जो भी डिफरेंशिएट तभी करेंगे जब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो ये तुम्हारा हो गया। और जब भी एक बात जो ध्यान रखना होता है, जो इसमें एक, अगर हम यहीं पर एक प्रिकॉशन दे दें, अगर मान लेते हैं x इज इक्वल टू है एफ थीटा, एक्स थीटा का पैरामीटर के रूप में है जो पिछले लेक्चर में बताए थे, और y है तुमको जी थीटा। तो ये बात कभी ना समझें आप, तो ये जैसे कि डी एक्स बाई डी थीटा होगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एफ डैश थीटा, वाई थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हम लोग पढ़े थे डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ऐसा हमने बताया था। तो ये तो बिल्कुल सही है अभी भी, लेकिन कभी भी ये ना समझे, अब इसको अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है तो इसको डिफरेंशिएट आप करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मेरा मतलब है कि इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, तब ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकलता है। तो कुछ स्टूडेंट इसमें क्या गलती करते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। कुछ क्या करते हैं, जैसे कि डी वाई बाई डी थीटा निकाल दिया, फिर उसको डबल डिफरेंशिएट कर देगा यहाँ पर, फिर इसका भी डबल डिफरेंस और दोनों को डिवाइड करेगा, तो वो करना गलत हो जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो गलत होगा उसको मैं भी लिख देता हूँ। ये लिखना गलत होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर। कुछ लोग ऐसा करके इसको डिवाइड करने का कोशिश करते हैं, यह क्या होगा, एक गलत स्टेप है, ध्यान रहे, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। तो क्या करना होगा ये बात ध्यान रखिए कि आप पहले डी वाई बाई डी थीटा निकाल लीजिए, डी एक्स बाई डी थीटा उसको डिफरेंशिएट करके दोनों को डिवाइड करके डी वाई बाई एक्स निकालिए। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे डिफरेंशिएट, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये तो डबल डिफरेंस करके नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल गलत स्टेप है, ये नहीं हो सकता है। हो ये सकता है कि जब डिवाइड कर दिए तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे। और इसमें एक एरर गलती की क्या संभावना होती है कि इधर का तरफ जो भी है, इधर जो भी आंसर आया है, मान लेते इधर का आंसर डिवाइड करने पर साइन थीटा आया,
तो जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो cos थीटा लिखेंगे इंटू डी थीटा बाई डी एक्स भी लिखाएगा। जैसे देखो तुमको मैं कह रहा हूं यहां पर, मान लेते हैं किसी ने डी बाई डी एक्स निकाला तो वैल्यू आया उसका साइन थीटा आया, ठीक है। तो अब जब डिफरेंशिएट जब करेंगे डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो ये सावधानी रखने की बात है कि यहां पर डी साइन थीटा बाई डी एक्स करना है हमको, ध्यान रहे ये कि डी थीटा नहीं करना है आपको। जब dx करना है तो इसका मतलब ये तो डी टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसमें एक स्टेप जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, ऐसा करना होगा आपको। यहाँ गौर कीजिए, तो ये तो कॉस थीटा हो जाएगा तेरा, ये कॉस थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। अब तुमको ये सवाल पैदा कर सकते हो कि तुम डी थीटा बाई डी एक्स को कहाँ से लाएगा, तो तुम्हारे पास डी एक्स बाई डी थीटा ऑलरेडी है पहले से। तुम जब डिफरेंस यहाँ से डिवाइड किए थे, तुम इसमें पहले ही वैल्यू बाई डी थीटा का, और उसी को 1 बाय करके यहां वैल्यू डाल दो, तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू तुम्हारे पास डी एक्स बाई डी थीटा का ऑलरेडी पहले से वैल्यू है ही तुम्हारे पास, तो उसको जस्ट इनवर्स कर यहां पे इनटू करके डिवाइड करके उसको पलट के यहां वैल्यू डाल दो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन सही से बन जाएगा। और ये बात जो कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ क्या कहते हैं, किसका है ये, पैरामीट्रिक फॉर्म। ये मैं लिख देता हूं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ये एक कॉमन गलती है जिसको कि अपना ध्यान रखोगे, ये गलती नहीं दोहरानी है, इस बात को प्रिकॉशन रखोगे। तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ इसमें जो कि तुम्हें हेल्प करेगा। तो इस लेक्चर में क्या उसमें यहाँ तो देखोगे कि क्या करना है, डबल डेरिवेटिव में पैरामेट्रिक फॉर्म में वो गलती होता है जिस पर ध्यान रखोगे, वो गलती ना हो। तो पहला जो कि एनसीईआरटी बुक में जो तुम्हारा फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें जो कि 5 पॉइंट हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे हैं, जिसका थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये 5.7 नंबर एक्सरसाइज के लिए बनाने में तुमको हेल्पफुल होगा। तो उसी का कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, और एक्सरसाइज में देखोगे, और वो जो तुम्हारा है डबल डिफरेंशिएट वाला, उसका देखोगे आंसर नहीं पड़ेगा, तो उसमें जो बताए उसको वीडियो को फिर से रोक करके, नहीं आएगा तो उसको करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो पहला था तुमको था एक्स, तो सेक स्क्वायर थीटा था और एक्स क्यूब, तो डिफरेंशिएट करना है हमको। एनसीईआरटी का एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एनसीईआरटी में जो पहला एग्जांपल दिया हुआ है, y इक्वल्स टू है एक्स क्यूब प्लस 10x। एनसीईआरटी एग्जांपल्स क्वेश्चन है तुमको, जो कि एनसीईआरटी बुक से ही है। तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 10x, फाइंड d2y बाय dx स्क्वायर। तो ये dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स क्यूब प्लस 10x, एक्स क्यूब प्लस 10x। ये क्या हो गया, d बाई डी एक्स क्यूब हो गया प्लस d बाई डी एक्स, 10x अलग अलग कर सकते हैं, जो रूल है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो तुम करते ही आए हो, कोई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का क्या हुआ 3x स्क्वायर प्लस इसका सेक स्क्वायर x हो गया। अब है इसका डबल डेरिवेटिव करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है तुमको, d बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स, दैट्स इक्वल टू d बाई डी एक्स, और क्या गई तुम्हारा 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर x। चलो तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसको तो हम लोग डिफरेंशिएट जब करेंगे तो d बाई डी एक्स 3x स्क्वायर अलग हो जाएगा प्लस d बाई डी एक्स, और सेक स्क्वायर x, सेक x का एक बार होल स्क्वायर करना होगा बाई डी सेक x इंटू चेन रूल में चला गया, इंटू डी सेक x बाय डी एक्स हो जाएगा। ये दो पार्ट में करना पड़ेगा चेन रूल में। तो ऑफ कोर्स अब तुम्हारा आंसर आ चुका है, d2y बाई डी एक्स, 3 तो बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर का 2x, 3 इंटू 2x प्लस ये हो गया 2 सेक x इंटू सेक x इंटू 10x। तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, तो ये होगा तुम्हारा 3 इंटू 2 दैट इज 6x प्लस 2
सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, ये आंसर हो गया तुम्हारा। तो समझ में भी आ गया होगा कैसे डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं। डबल डिफ्रेंशिएट एक बार कर लिए, जो आंसर आया उसी को फिर से डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो तुम्हारा ये डबल डिफ्रेंशिएट प्राप्त हो जाता है। अब है तुमको, इसके बाद है तुमको दिया हुआ क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा ये बन गया, तो इसमें बहुत सिंपल सा बात था कि जो आंसर आ जाता है उसी को फिर से डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो दूसरा तुमको डिफ्रेंशिएशन है जिसमें की है तुमको y बराबर a cos x प्लस b sin x। इसमें जो है प्रूव करना है कि d2 बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0। तो जाहिर है कि जब प्रूव करना है तो d2 बाई dx स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे और उसमें जो है तुमको ऐसे ही प्रूव हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, उसको डायरेक्ट ला भी देते हैं, लेकिन डबल बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी ना आएगा। तो क्वेश्चन है तुमको, क्वेश्चन है इफ या y इज इक्वल टू है तुमको a cos थीटा cos x प्लस b sin x, प्रूव दैट d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0, इसको प्रूव करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। प्रूविंग y इक्वल्स टू है a, कैपिटल A है या स्मॉल a? क्वेश्चन में कैपिटल ए है रे। चलिए तो कैपिटल ए कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे करेक्ट करते हैं। चलिए उससे कोई फर्क से पड़ता नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन है उसको कर दे रहे हैं। ए कॉस एक्स, ए साइन एक्स है। अच्छा चलो तो ठीक है, यहाँ लिख देते हैं फिर से क्वेश्चन को, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। उससे दोनों में प्रूव हो जाएगा, ऐसे कोई अंतर नहीं पड़ता था, वो रिजल्ट दोनों में आ जाएगा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। चलो तो अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन। आई होप कि दिक्कत नहीं है। ए साइन कॉस साइन एक्स क्या हो जाएगा, ए कॉस एक्स, ए बाहर हो गया, और ये हो गया तुमको माइनस बी साइन एक्स। ये समझ में आ गया होगा। अब इसको भी इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अब जाहिर है कि थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं इस प्रोसेस को। जो आया इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ए कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस ए तो बाहर आ गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये क्या हो गया माइनस बी कॉस एक्स। तो ये तुम्हारा हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ए ई टू दी पावर एक्स, ए माइनस ए कॉस एक्स, माइनस ए साइन एक्स हो गया, और प्लस बी कॉस एक्स, ये माइनस वाई हो गया। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो क्वेश्चन आ गया तुम्हारा फिर से, ये ए मतलब क्या है तुम्हारा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये वाई है, इसके लिए इसका वैल्यू वाई लिख दिया गया। तो इसका मतलब क्या प्रूव हो गया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0, ये प्रूव हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया, ये वैल्यू हो गया। अब है थोड़ा इसके बाद आएगा तुमको तीसरा जो एग्जाम्पल है तुम्हारा इसमें दिया हुआ, उसकी चर्चा करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है जिसमें कि दिया हुआ है तुमको 3e टू दी पावर 2x y का वैल्यू और प्लस 2e टू दी पावर 3x। तो इसमें लाना है तुमको, उसमें प्रूव ही करना है। तो y इक्वल्स टू 2e टू दी पावर 3x प्लस 3e टू दी पावर 2x। चलो तो इसमें क्या प्रूव करना है तुमको, यहाँ प्रूव जो करना है यहाँ मैं लिख देता हूँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू 0, ये प्रूव करना है। इसको लाना है, जाहिर है कि एक बार सिंगल डिफरेंशिएट होगा फिर डबल डिफरेंशिएट होगा, उसका वैल्यू आ जाएगा। तो डिफरेंशिएट तो अब आसानी से किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ डिफरेंशिएट लिख देते हैं डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा तुमको,
तो 2e⁻3x, तो 2 तो खैर बाहर आ गया, e⁻3x का पहले 3x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू e⁻3x और फिर 3x का 3, तो दैट इज जो मुझे लगता है कि क्या होगा 6e⁻3x। समझ में आ गया होगा कैसे करना है, 2 बाहर आ गया, e⁻3x का e⁻3x इंटू 3x का फिर 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। तो यहाँ भी वही बात होगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, 6e⁻2x, ये ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, d2y/dx² लिख देते हैं, तो d2y/dx² क्या हो जाएगा हमारा, इसमें फिर जाहिर है कि एक ही स्टेप में कर दे रहे हैं, 6 है यहाँ पर कितना हो गया इंटू 3 है, 6 इंटू 3 कितना हो गया 18 e⁻3x, और यहाँ 6 इंटू 2 कितना हो गया 12e⁻2x, यहाँ हो गया। अब क्या करना, इन तीनों का वैल्यू को हम LHS में पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0 प्रूव हो जाएगा। तो d2y/dx² क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे LHS से हम लोग चलते हैं आगे, तो इसका होगा तुमको 18e⁻3x, इसका वैल्यरख दे रहे हैं यहाँ पर 18e⁻3x प्लस 12e⁻2x माइनस 5 इंटू 6e⁻3x प्लस 6e⁻2x माइनस 6 इंटू 2e⁻3x प्लस 3e⁻2x, और इसका ब्रैकेट तोड़ो शायद कट के क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया तीसरा जो एग्जांपल था, समझ में आ गया होगा क्या करना है, तीनों का वैल्यू ला करके वहाँ वैल्यू पुट कर दिया गया, हमारा क्या हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक तुमको जो है अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ एग्जांपल y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x दिया हुआ है, प्रूव करना है तुमको 1 माइनस x² इंटू d2y/dx² और माइनस x dy/dx बराबर 0। तो ये तुम्हारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, जो कि शायद लास्ट एग्जांपल भी है बुक से तुम्हारा, और उसके बाद तुम्हारा एक्सरसाइज है जो कि 5.7, उसको सॉल्व करना है। चलिए तो इसमें लिख लेते हैं y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो प्रूव करना है तुमको d2y/dx स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस x² पहले लिखिए, 1 माइनस x² इंटू d2y/dx² माइनस x dy/dx इक्वल्स टू 0, ये प्रूव करना है, इस पर ध्यान रखना है। रिजल्ट पे ध्यान रखेंगे इस तरह के प्रूविंग में, और कहीं पर ध्यान रखेंगे इसको y2 भी, जैसे एक्सरसाइज है तुम्हारा, एक क्वेश्चन में इसको d2y/dx को y2 लिया है, dy/dx को y1 लिखा हुआ है प्रूव करने में ही। तो ये बात ध्यान रखो, y2 का मतलब d2y/dx² लिखा हुआ सिंबल, और y1 का मतलब dy/dx के लिए सिंबल होता है। कहीं कहीं डॉट भी लिखता है, एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा हुआ है, मैंने ये सावधानी बता दिया कि तुम्हें एक एक्सरसाइज में दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको y2 लिखा है, इसको y1 लिख दिया है, तो उसमें ध्यान रखोगे सिंबल को। चलिए यहाँ पर अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। तो ये dy/dx जो y हमको दिया हुआ है, सॉल्यूशन करें इसका, तो y दिया हुआ है, तो dy/dx से साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल याद होगा डायरेक्ट ही, आई होप कि याद कर लिया होगा। तो 1/√1 माइनस x², ये तो हो ही गया तुम्हारा इसका डिफरेंशिएट। अब देखोगे इस रिजल्ट को अगर हम देखें तो 1 माइनस x² में dy/dx से मल्टीप्लाई है, तो इस रिजल्ट तक प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे अगर अभी, तो ठीक है, उसमें भी जाकर के रिजल्ट धीरे धीरे इसमें वैल्यू रख के 0 कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि dy/dx का वैल्यू निकला हुआ है, d2y/dx दोनों को यहाँ पुट करेंगे तो मतलब कट के क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। लेकिन अगर इसको हम, लेकिन जो डिफिकल्ट और क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें क्या होगा कि तुमको ये इतना आसानी से हो सकता है, ये ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम जब वैल्यू देंगे और यहाँ पर dy/dx का वैल्यू देंगे तो ये आ ही जाएगा। बहुत सा क्वेश्चन में क्या होगा तुमको कि डायरेक्ट वैल्यू देने पर बहुत लंबा हो जाएगा तुमको, और उसका कैलकुलेशन को संभालना मुश्किल होगा, तो उसमें यह किया जाता है कि आप डायरेक्ट यही रिजल्ट आ जाए इसका कोशिश करते हैं, मतलब इसमें वैल्यू ना रखना पड़े और हम इस रिजल्ट को ला दें, बस इतना बराबर 0 प्रूव हो जाएगा डायरेक्ट, तो कुछ वैल्यू सेटअप ही नहीं करना पड़े, ये ज़्यादा होशियारी होता है।
मैंने कहा कि ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल के बनाएंगे तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो तुम्हारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर माइनस हाफ है, 2 चेन रूल लगेगा और डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ये इसका डिफ्रेंशिएट करना कोई बहुत भारी नहीं है, और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे आसानी से प्रूव होगा, मैंने कोई बहुत ज़्यादा भारी नहीं होने वाला है। लेकिन किसी दूसरे क्वेश्चन में, इस तरह क्वेश्चन में, जबकि क्या आप डिफ्रेंशिएट के बहुत लंबा होगा, इसमें सबका वैल्यू रखना चाहिए, तो काफ़ी आपका कैलकुलेशन बहुत ही क्या हो जाएगा और रखने में भी नहीं बनेगा। उस स्थिति में क्या करते हैं, ये पूरा LHS डायरेक्ट आके इक्वल टू 0 आ जाए, ऐसा करें, उसका प्रयास करें, जो यहाँ भी हमारा काम करेगा। देखो कैसे ये डायरेक्ट ला देंगे हम, तो इसको अगर देखो यहाँ लाते हैं, इसको इस साइड लाते हैं, देखो तुमको समझ में आ जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन में तुम कोशिश करोगे, एक्सरसाइज में अगर क्वेश्चन किसी भी बुक में भी बनाओगे तो इस तरह का प्रयास किया जाता है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड कर दें। तो यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ऑटोमेटिक u इंटू भी लगेगा, बस यही डायरेक्ट रिजल्ट ही आ जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन होगा और ये 1 का 0 होगा। u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन ही लगा दीजिए डायरेक्ट, समझ में आ गया क्या करना चाह रहे हैं। तो ये हो गया तुम्हारा u, ये हो गया v। तो चलिए तो एक बार कर लेते हैं, एक तो बाहर कर लेते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर कर दीजिए, और dy बाई dx का डिफ्रेंशिएशन क्या था, d2y बाई dx स्क्वायर, एक हो गया, प्लस इसमें किसको बाहर करते हैं, dy बाई dx को क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, और इनटू क्या होगा तुमको, अब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंस जो कि चेन रूल से हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर कितना हो गया, हाफ हो गया। तो क्या हो जाएगा तुमको, हाफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर हाफ माइनस 1, और इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा ये माइनस, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का चेन रूल में फिर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 0 माइनस 2x, तो 0 तो खैर खत्म हो गया, तो माइनस 2x बच गया इसका, 0 माइनस 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा ये 0, दैट्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, देखो अंडर रूट क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये हो गया d2y बाई dx स्क्वायर, इसको भी थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये 1/2 है और ये तुमको यहाँ पे -2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो माइनस एक्स हो जाएगा तुम्हारा ये। और यहाँ पे जहाँ तक देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर कितना, माइनस हाफ हो जाएगा, ये माइनस हाफ का मतलब नीचे रूट हो जाएगा। इट मीन्स मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये 1/2 इन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। और ये तुमको क्या हो गया, ये 2 तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस एक्स हो गया, और ये एलसीएम ले लीजिए, या दोनों इसमें भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, अब तुम्हारा रिजल्ट ही आ गया, देखो पूरा एलएचएस आ चुका है। अंडर रूट 1 माइनस एक्स इसका क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाय dx स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये इससे मल्टीप्लाई करती है क्या हो गया, तो एलसीएम ले लीजिए तो हो गया, या इसे लीजिए तो ये प्रूव हो गया है, ऐसे सारे से डायरेक्ट ही आ गया। तो मैंने क्या कहा था कि इसमें वैल्यू रखने के बजाय डायरेक्ट ही ला देंगे, तो बहुत से क्वेश्चन में क्या होगा तुम्हें ध्यान, मतलब कि बेहतर होता है। और दूसरा एक चीज़ बताए थे तुमको कि इसमें जो है तुमको डबल डिफरेंशिएट का जो तुमको करोगे, वो जो पैरामीट्रिक फॉर्म है तुम जो एक्सरसाइज में बनाओगे, तुम देखोगे उसमें दिक्कत ना हो। तो इतना ही तुम्हारा एग्जाम्पल था। अब तुमको जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो तुम्हारा है डिफरेंशिएशन का 5.7 तुम इसको बनाओगे, और इसमें जहाँ भी तुमको दिक्कत हो राइट ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन सबों के लिए तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स लेना हो, जेई मेंस, जेई एडवांस या नीट इन सबों की तैयारी करनी हो, तुम उसके राइट ऐप पर उसके लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन इन सबों का प्रयोग कर सकते हो। और जो भी क्वेश्चन पूछना हो या फिर हमें मेंटर्स के रूप में तुम्हें चूज करना हो, तुम इसके राइट ऐप से पर जा करके हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इस लेक्चर को इसी के साथ समाप्त कर रहे हैं।